हेलो एवरीवन, हम पढ़ने वाले हैं आज अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को। तो आइए देखते हैं। अल्कोहल आर टॉक्सिक सब्सटेंस। मिथाइल अल्कोहल इज हाईली टॉक्सिक। जो लोग पीते हैं वो रहता है एथिल अल्कोहल। हम बात कर रहे हैं मिथाइल अल्कोहल की, जो कि बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है। क्योंकि इसको पीने से या तो ब्लाइंडनेस हो जाती है या फिर व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। तो ये जो मिलावटी शराब रहती है उसके अंदर कभी कभी मिल जाता है, तो उसकी वजह से लोगों को ब्लाइंडनेस हो जाती है, मतलब अंधे हो जाते हैं लोग। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अल्कोहल आर न्यूट्रल सब्सटेंस। अल्कोहल कैन बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। तो देखते हैं कि अल्कोहल जो होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करता है। कैसे देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि अल्कोहल के अंदर जो रहता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर रहते हैं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहते हैं, लोन पेयर रहते हैं। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर जो है कोई भी किसको डोनेट करता है, जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज जो रहती हैं उनको डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर इसके लोन पेयर को डोनेट कर सकता है ये। तो ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इनके बीच का जो बॉन्ड रहता है ये पोलर रहता है। तो अल्कोहल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल बोथ। Alcohol have capability to form hydrogen bond, so they are soluble in water, and their solubility decrease with increase in carbon atom. तो इसके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये जो जैसे कि नंबर ऑफ कार्बन अगर कम है किसी भी कंपाउंड के अंदर, कार्बन कम है तो उसके वो सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल होगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे उसकी सोल्यूबिलिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। तो उसको तो जैसे यहाँ पर है वाटर, ऑक्सीजन, इधर हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो ये कंपाउंड होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर इसके ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी ऐसा ही पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, इधर भी इसके ऊपर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, और इसके साथ में जो हाइड्रोजन रहेगा उसके साथ में ये। तो आगे बढ़ती जाएगी ये चेन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो होते हैं वाटर सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। तो बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, तो वो जो होता है मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। boiling point of alcohols gradually increase with increase in कार्बन एटम। तो देखा हमने कि जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बॉइलिंग पॉइंट जो होता है नंबर ऑफ ब्रांचेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल लेकर समझते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल है। तो अल्कोहल में क्या होगा कि 1 डिग्री वाले का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है नंबर ऑफ ब्रांचेस सबसे कम है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। और 3 डिग्री वाले का सबसे कम होगा। क्यों? रीज़न यही है कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर जैसे
नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती हैं तो उसकी वजह से वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रहता है वो डिक्रीज होगा, सरफेस एरिया जो रहेगा वो कम होगा, उसकी वजह से वंडरवॉल फोर्स अट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज होगा। तो उससे दैट्स वाई जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा।